अब आप लोगों के बीच आए हैं सचिन कुमार, जो कि मधेपुरा में पढ़ते हैं। ये भी 12th के छात्र हैं और 10th का यहाँ ही पढ़े हैं, गांव में ही। बहुत अच्छा खासा नंबर लाए थे। और ये भी गरीब के बेटे हैं और ये भी पढ़ने का लालसा रखते हैं, बहुत ही अच्छे विद्यार्थी हैं और ये भी 12th की भी तैयारी कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं सचिन जी, आज 5 सितंबर यानी कि शिक्षक दिवस के मतलब शुभ अवसर पे आप भी कुछ सवाल करें और हम जवाब देने का काम करेंगे आज। चलिए बोलिए। सर, आप जो बोले, जो हम लोग अभी किसान के बेटे हैं, हमारे पिताजी मेहनत करते हैं। पिताजी मेहनत करते हैं जी जी, इतना कठिन काम करके हम लोग को पढ़ाते हैं। जी इसके लिए सर हम चाहते हैं जो हमारे जो भाइयों सम है उसके लिए कुछ कविता को, भाइयों के लिए नहीं, आपके शिक्षक यानी कि ठीक कविता बोले। और हम बात करते हैं, ये जो अभी बात बोले हैं इसके पिताजी, अभी हम आप लोगों को बताए हैं कि पिताजी बहुत मेहनत करके पढ़ाते हैं। किसी का भी कोई पिताजी क्यों ना हो, बहुत ही वे चाहते हैं कि हमारे बच्चे सक्सेस हो जाए, हमारे बच्चे सक्सेस हो जाए। हम पिताजी के लिए, सभी अभिभावक के लिए, पूरे भारत के सभी किसान के लिए, मजदूर के लिए जो अपने बच्चे को पढ़ाने में तो मतलब कामयाब हो जाते हैं, हम उनके लिए कविता तैयार किए हैं 5 सितंबर के, यानी कि हम 4 सितंबर को ये कविता को आप लोगों के बीच हम डाल दिए थे। आप लोग देखे होंगे हमारे आईडी पे, नहीं देखे तो आज हम इस कविता का प्रमोशन करने जा रहे हैं कि ये जो शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पे सचिन जी जो सवाल हमसे किए हैं कि हमारे पिताजी कठिन काम करते हैं, जिल्लत भरी जिंदगी जीते हैं, बहुत ही कठिन काम करते हैं, हार्ड काम करते हैं, हमको पढ़ाने का काम करते हैं। सर आप हमारे अभिभावक और पूरे भारत के अभिभावक के लिए कविता बताइए जिससे सभी सुने और सभी बच्चे आगे जीवन में बढ़ते रहे, हमेशा किसान का बेटा, मजदूर का बेटा बढ़ते रहे जीवन में आगे। चलिए हम सुनाते हैं आप लोग को, हम पॉइंट दे रहे हैं आखिर क्यों। हम कविता बनाए हैं, ये हमारा चौथा कविता है, आखिर क्यों। तो हम बता रहे हैं इस कविता में हम लिखे हैं, आखिर क्यों भूल रहे हो मेहनत किसान की, उसे आराम नहीं विश्राम नहीं, कहीं ज्यादा घूमने की चाह नहीं। आखिर क्यों भूल रहे हो मेहनत किसान की। ये जो किसान मजदूर जानते हैं, किसान खेती करते हैं, उसको कोई चाह नहीं है, कोई लोभ नहीं है, उसको लोभ है सिर्फ खाना हम खाएंगे बस हो गया। खेत काट मतलब धान काटेंगे, गेहूं बोएंगे, गेहूं काटेंगे, कोई उसमें पटवा लगाएंगे, ये सब काम करेंगे। तो यही किसान की चाह रहता है। और हम बता दें फिर अगला पॉइंट इसका ये है, वह क्रोध है, वह तपता हुआ सूरज है, वह कभी कभी भूखे रह जाते हैं, खाना खाते नहीं हराम की, आखिर क्यों भूल रहे हो मेहनत किसान की। और ये लाइन हमको बहुत ही प्रभावित किया, ये जो हम लिखे हैं। तो यहाँ पे है कि वह क्रोध है, वे देखते होंगे आप पे कभी गुस्साते होंगे कि ऐसा काम करो, ये काम करो। और तपता हुआ सूरज है, वे बहुत ही हार्ड काम करते हैं। आप लोगों को बताते हैं किसान बहुत हार्ड काम करते हैं, मजदूर बहुत हार्ड काम करते हैं। और ये बताते हैं कि खाना खाते नहीं हराम की, मतलब वो भूखे रह जाएंगे लेकिन हराम का खाना नहीं खाता है किसान। यहीं पे बताया कि आखिर क्यों भूल रहे हो मेहनत किसान की। फिर अगला पॉइंट है, वे चाहे तो मिट्टी को सोना बना दे, वे चाहे तो कीचड़ में कमल खिला दे, वे अपने परिवार के लिए अपने जीवन को बलिदान की, आखिर क्यों भूल रहे हो मेहनत किसान की। यही बात है कि हम लोग किसान की मेहनत को भूल जाते हैं। जब हम लोग बड़े हो जाते हैं ना, तो हम चाहते हैं कि हम डॉक्टर बन गए, मास्टर बन गए, और अपने माँ बाप को धीरे धीरे हम भूलने लगते हैं। ये बहुत सबसे बड़ी गलती है। फिर अगला पॉइंट है, वे कंधे पर बैठाकर बच्चे को मेला दिखा दे और अपने खून पसीने से सींच कर यानी कि कड़ी मेहनत करके अपने बच्चे को सरकारी अफसर बना दे। वो रोज शाम सवेरे भक्ति किया करे भगवान की, आखिर क्यों भूल रहे हो मेहनत किसान की। हम बात करना चाहते हैं यहाँ जो ये पॉइंट है, अपने बच्चे को बचपन में देखे होंगे, आप लोग भी गए होंगे पिताजी या दादाजी के साथ कंधे पे मेला देखने के लिए, और आगे बात है लिखा हुआ कि वे अपने बच्चे को सरकारी अफसर बना दे। जी ये बात सही है, किसान अपने बच्चे को पढ़ा लिखा करके सरकारी अफसर भी बना देते हैं, और तब जा करके वे बात करते हैं कि वे अपने खून पसीने से सींच कर, हम पहले बता दिए कड़ी मेहनत कर करके, और कहते हैं रोज शाम सवेरे भक्ति किया करे भगवान की। आप लोग इसको थोड़ा मतलब कंफ्यूज होंगे कि भक्ति किया करे भगवान की, रोज शाम सवेरे भक्ति किया करे भगवान की। इसका यहाँ पे कहने का तात्पर्य है, आपके बारे में आपके माँ पिताजी हमेशा भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं कि हमारे बच्चे सक्सेस हो, हमारे बच्चे पढ़ लिख करके बड़े पद पे जाए। ये कहने का अर्थ है भक्ति किया करे भगवान की। अगर वे सुबह
सुबह जगेंगे तो भगवान का नाम लेंगे कि हमारे बच्चे को अच्छे से भगवान जी मतलब अच्छे पद पे दीजिएगा, अच्छे से मतलब पढ़ाने का काम मतलब उसमें अच्छी भावना हो, अच्छी मतलब पढ़ाई करे हमारे बच्चे, यही करने का तात्पर्य है। और शाम में भी आपके पिताजी आपको समझाते होंगे कि देखो बच्चे, दुनिया तो देखते हैं कैसे चल रहा है, कि आप मतलब संभल के चले दुनिया में और कहीं गलत चीज़ का शिकार मत हो जाइए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए और आपका भविष्य, हम जहाँ तक आप पढ़िएगा हम वहाँ तक पढ़ाने का काम करेंगे। आपके पिताजी हमेशा आपको यही कहते रहते हैं और हम आपको यही बता देना चाहते हैं, हम जहाँ तक शिक्षक, अगर आपको जीवन में शिक्षक रहेगा, तो अगर आपको अच्छा टीचर मिल गया, अच्छा शिक्षक मिल गया तो आप सक्सेस हो सकते हैं। अभी खान सर का हम बात करना चाहते हैं। खान सर जो कि पटना के सर हैं अभी, और सबसे कम दाम में, सबसे कम रुपया में वे पढ़ाने का काम करते हैं खान सर। और हम बता देना चाहते हैं, खान सर को आप लोग भी जानते होंगे, बम फेंक दिया था दूसरे कोचिंग वाले, दूसरे कॉन्वेंट वाले, उसके ऊपर बम फेंक दिया था, उसके पैर के पास आ गए थे बम। और बम आने के बाद वे बम ब्लास्ट नहीं हुए, ब्लास्ट होते तो सभी बच्चे जितना कोचिंग था सहित वे उड़ जाते, लेकिन बम ब्लास्ट नहीं हुए थे वे। यहीं पे कहा गया है, जाके राखे साइया मार सके न कोई, बाल लबा का कर सके जो जग बैरी होए। अगर हम पे किसान का, मजदूर का, गरीब आदमी का अगर हाथ है, 100 आदमी का हमको आशीर्वाद है, आप लोग यूट्यूब पर भी हमको देखते रहते हैं, अगर बहुत से वीडियो देखते हैं, अगर हमको गरीब आदमी का साथ है, अगर हम 10 आदमी के साथ में मतलब बीच में बोल लेते हैं, समाज का हमको सपोर्ट है, तो हमारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। और हम आपको बता देना चाहते हैं, हमारा एक ही मकसद है कि हम गरीब के बच्चे हैं और मेहनत करते रहेंगे, सक्सेस की ओर हम जाते रहेंगे। जब तक ये हमारा जीवन रहेगा तब तक हम जब तक बच्चे को पढ़ाएंगे तब तक सही शिक्षा हम देते रह जाएंगे, चाहे इसके लिए हमारा कुछ भी क्यों न हो जाए, हम सही शिक्षा के लिए अग्रसर हमेशा रहेंगे।